अब नहीं आएगी वॉइस प्रॉब्लम सॉर्ट। ओके चलिए, इसका सही आंसर देना है आपके लिए, तो वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व लिख दूं मैं। वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कभी कभार समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। क्लियर? ओके चलो ठीक है। तो अच्छा, आराम से मजा लो क्लास का। इसका सही आंसर होगा, आपको कमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ। 996, सॉरी 996 और आपकी 1127 किलोमीटर जो है इसकी रहेगी। तो इसके लिए आपको याद रखना है, अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब कि जो हमारे साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था उसकी बात चल रही है। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं, अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। सब बने हो? ओके अच्छी बात है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? थैंक यू गाइस कि आप लोग बने रहे। उन्नीस सौ छप्पन क्षेत्रफल 1956 के हिसाब से बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, मैं विवेक जी आपको लोग हो चुके हैं, जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आंसर करना है आपके लिए, सभी के लिए, ABCD में से। ठीक है, इसका सही आंसर था 443 446, बिल्कुल गुड, यही आंसर था। कल से क्लास आपकी सही रहेगी, अनअकैडमी पर ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स मैं आपके लिए यहीं पर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। अविभाजित मध्य प्रदेश 1956 के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, 8 थी, 6 थी या 5 थी? ओके, एक्चुअली में अनअकैडमी जो, वो मैं शेड्यूल रात में हो चुकी थी 11:30 बजे के आसपास, वो फिर रीशेड्यूल नहीं हो रही थी, थोड़ी समस्या जा रही थी उसके कारण से। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रतीक मिश्रा जी, मैं समझ सकता हूँ आज की प्रॉब्लम आपके लिए। तो आपके लिए आंसर करना है इसका, 7 थे, 7 राज्य हुआ करते थे हमारे, ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश में। अविभाजित मध्य प्रदेश में 7 राज्य हुआ करते थे, जो आपके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, यह याद रखना है। ओके, 7 हुआ करते थे, 7 राज्य। 7 राज्य कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। ओके चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन इनमें से किस दिनांक के लिए किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी से करते चलें आंसर। हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी बात मिस्टर 4YT, आपका नाम बता दीजिए, मैं समझ जाऊँगा। वहीं पर रखेंगे, जल्दी खत्म कर दूंगा मैं आज की क्लास, ठीक है, वो तो शेड्यूल ना टूटे आप लोगों का, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दी थी। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नवंबर 55, 56, 56, 1 दिसंबर, 1 नवंबर 1954। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा 1 नवंबर 1956। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर रखे हुए हूँ आपसे। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 9 संभाग, 43 जिले, 8 संभाग, 48 जिले, 8 संभाग, 43 जिले, 9 संभाग, 42 जिले। ओके, तो आंसर करना है आपके लिए, जल्दी जल्दी से बने रहें जितने लोग भी हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे अभी, मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा ईवा साइड से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डले हुए हैं इस पर। 8 संभाग 48 जिले बता रहे हैं कुछ लोग, इसका सही आंसर आपके लिए देना है 9 संभाग और 8 संभाग में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो 8 संभाग और 43 जिले होते थे, ठीक है, 8 संभाग 43, बाद में 80 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा चंबल, और फिर 3 संभाग और बने हुए थे जिनमें से 2 चले गए थे
कहाँ पर? अ, छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग हिस्सा है गोंडवाना लैंड का, उत्तर के मैदान का, दक्षिण के पठार का, या फिर हिमालय पर्वत का? जय श्री कृष्णा सोनू जी, स्वागत है। गोंडवाना लैंड, उत्तर के मैदान, दक्षिण का पठार, हिमालय पर्वत? तो इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। चलो जल्दी जल्दी से शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी से जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? राधे राधे गिरीश जी, वेलकम। ओके, JL नेहरू जी, याद रखना है आपके लिए। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 के SI में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में गलती की ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि डेटा बिल्कुल आसपास ही रहता है। ठीक है, तो उत्तरी दक्षिणी उत्तरी पूर्वी वाला सिस्टम देखना है आपके लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा 21, 216, 26, 30, 74, 82, 9। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है? बहुत ही आसान प्रश्न है। करंट अफेयर्स में आपके लिए यहीं लेकर के आऊँगा यूट्यूब पर, लेकिन वो समस्या सॉल्व हो जाएगी जो थी। वो एक्चुअली में दूसरा वीडियो चल रहा था उसी के पैरेलल, इसीलिए वो समस्या आ रही थी। चलिए, तो इसका सही आंसर है, सभी को पता है, 52 और 45 मिले तो आपके लिए एक साथ दोनों कभी नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ओके, क्योंकि किरार घाटी विवाद जो था वह सॉल्व हो चुका है। इस प्रश्न की जगह मैं यह प्रश्न लूंगा, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय की रेखा गुजरती है? जबलपुर से गुजरती है, इंदौर से गुजरती है, सतना से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है? 30, 82, 52, जो उसमें से एक मिलेगा 30, 82, 42 या 30, 82, 52 वाला। ठीक है, तो करार घाटी विवाद वाला हो चुका है सॉल्यूशन। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेकर के चलता हूं मैं डायरेक्ट आपके लिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? बैतूल, सागर, उज्जैन और कटनी? संगरौली से गुजरती है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है बहुत से लोगों को AC में, तो इसका सही आंसर जाएगा C। ओके,
भारत का भौगोलिक केंद्र पूछा जाए तो आप बता सकते हो उसके लिए करौंदी कटनी के आसपास। अखंड भारत का केंद्र पूछा जाए तो बैतूल जिला बता सकते हो। जो लेकिन अगर पृथ्वी के केंद्र बिंदु की बात की जाए तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपको देखने के लिए मिलेगा उज्जैन में। ठीक है, इसका सही आंसर उज्जैन रहा, क्योंकि यहाँ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी मानी जाती है, मंगलनाथ से बिल्कुल दक्षता जी। तो इस क्वेश्चन को हम स्कैप करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर का किस प्रजाति से संबंध है? चित्रा है, बटागुर है, टौर है या टैक्टोना है? चलिए, इसका सही आंसर है टौर। ओके, टौर प्रजाति की रहती है ये। अगला प्रश्न है आपके सामने। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र कहा जाता है? भारत को भौगोलिक केंद्र कहा जाता है इनमें से किस गांव के लिए? तो करौंदी, बागली, आमला और हिनौता, इन चार में से आपके लिए एक आंसर देना है। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराऊंगा, इसलिए बने रहें। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा कटनी में है ये जिला, ढीमर खेड़ा। मैं आज कटनी पढ़ा रहा था। तो एक केंचुआ पहाड़ी है ढीमर खेड़ा के पास, विंध्याचल पर्वतमाला में होती है। तो इसका नाम भी बदल दिया गया है, अब मनोहर गांव कर दिया गया है, राम मनोहर गांव, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर। तो यह हो जाएगा करौंदी गांव। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। करौंदी, करौंदी जो कटनी में है। मध्य भारत का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, मिश्रीलाल गंगवाल, तखतमल जैन, पंडित रविशंकर शुक्ल। विदिशा कहाँ का है? विदिशा आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, भारत में दो प्रकार से दिए जाते हैं। तो उसमें मैं आपके लिए पूरा एक क्वेश्चन के द्वारा समझा दूंगा। अभी शायद क्वेश्चन में अगर स्लाइड में होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। ओके विवेक जी। विदिशा की जगह आप मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर को मान सकते हो। अखंड भारत का बिंदु है बैतूल, बरसाली। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन, मंगलनाथ। और अविभाजित कटनी, करौंदी। ठीक है, विदिशा का जिक्र वैसे मुझे नहीं लगता कि होता है। चलिए, तखतमल जैन जी जो थे वह मध्य भारत मतलब कि पार्ट बी के राज्यपाल रहे थे। और इसमें आपके लिए याद रखना है कि यह अंतिम मुख्यमंत्री भी थे मध्य भारत प्रदेश के। जो 99 सीटों वाला कल क्वेश्चन मैंने क्लास में पूछा था, उसमें आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तखतमल जैन का नाम। और जो तखतमल जैन जी जब बने थे तो उस समय सीएम का भी जिक्र होता है। एक सीएम का वाला प्रश्न मैं आपसे कभी पूछूंगा या पूछ चुका हूं, अगर किसी के लिए याद हो तो आप मुझे आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, संस्कार राजधानी, व्यवसायिक राजधानी में से एक प्रश्न दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका सही पेयर जल्दी जल्दी कौन सा होगा। थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन आंसर आपको करना है। तो इसके बाद मैं राजधानियाँ पूछूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुख्यमंत्री पूछूंगा। प्रशासनिक राजधानी सभी को पता है भोपाल है। ठीक है, और संस्कार राजधानी सभी को पता है जबलपुर है। व्यवसायिक राजधानी इंदौर और ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह, याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर इन ऑप्शंस में मिस्टेक हो तो आप इनके लिए सिक्वेंस याद रखना है जो भी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पोल नहीं दे सकते, इसलिए सुधार की भी गुंजाइश कम होती है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह हो जाएंगे आपके राज्य जो आपने गठन के पहले, मध्य प्रदेश के गठन के पहले थे और यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री हैं।
तो आपके लिए एक काम करना है कि आपको बताना है कि भोपाल का कौन था, मध्य भारत का कौन था, मध्य प्रदेश का कौन था, मध्य प्रदेश पुराने वाले का कौन था। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है। तो जैसा मैंने लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह, इसी में आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले मुख्यमंत्रियों की जोड़ी दी गई है सभी के। तो मैंने बोला था कि एक प्रश्न रहेगा आपके लिए, ऑप्शंस थोड़े से मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। थोड़ी सी समस्या आई आज, उसके लिए क्षमा करें। बाकी करंट अफेयर्स आपके लिए डेली मिलेगा इस पर, तो डेली आपके लिए मैं टाइम सेट कर दूंगा। 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लूँगा करंट अफेयर्स में। लाइव पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और उसके साथ ही आपको स्टैटिक जीके बताता जाऊँगा। उस मध्य प्रदेश जैसे कहीं से भी अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका स्टैटिक जीके भी कवर करूँगा। और अगर आप लोगों का समर्थन मिलता रहा तो आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस मैं यहाँ पर भी दे दूँगा। 10-10 मिनट के लेसन डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। ठीक है, 10 मिनट्स लूँगा आपसे, 10-10 मिनट्स करके क्लासेस में लूँगा यहाँ पर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? देखो, भोपाल के थे शंकर दयाल शर्मा, मध्य भारत के थे लीलाधर जोशी, मध्य प्रदेश के थे रविशंकर शुक्ल, और एक यह जो विंध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, यह अगर मैं बात करूं, यह विंध्य प्रदेश के लिए शो कर रहा है। विंध्य प्रदेश के लिए विंध्य कर लेना इसके लिए। विंध्य प्रदेश के थे शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, विंध्य प्रदेश के शंभुनाथ शुक्ल, मध्य प्रदेश के भोपाल के शंकर दयाल शर्मा, मध्य भारत के लीलाधर जोशी, और मध्य प्रदेश ये हो जाएगा आपका आंसर जो है डी चला जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। एमपी हिस्ट्री करा दूंगा अच्छे से, थोड़ा सा वेट करो। चलिए, अगला काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ, राजधानियों से संबंधित है। तो भोपाल और यहाँ पर फिर से विंध्य प्रदेश कर लीजिए आप, विंध्य प्रदेश। बाकी सब सही है। तो इसका आंसर देना है आपके लिए कि क्या होगा। चलिए, करेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग बी करके, तो बढ़िया है कि भोपाल का भोपाल ही राजधानी थी, मध्य भारत की थी इंदौर और ग्वालियर, यह तो पता होगा। विंध्य प्रदेश की याद रखना नौगांव भी थी, और नौगांव वाले रीजन के लिए देखते थे कामता प्रसाद सक्सेना। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कभी बहुत डिटेल्स में कि बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना कामता प्रसाद सक्सेना थे। ठीक है, जो नौगांव से अपना ऑपरेटिव करते थे, तो बड़ा नाम रहे हैं बुंदेलखंड में है भी। मध्य प्रदेश पुराना वाला तो सही है, नागपुर ही था, कोई दिक्कत नहीं। तो यह वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने धरोहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? कमेंट करके बता सकते हो तो अच्छी बात है कि कौन कौन से हैं वो, वरना संख्या तो आप बता ही सकते हो। ओके, गुड इवनिंग, शुभम। लेटो थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 5 मिनट फास्ट फॉरवर्ड करके देखें जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर रिकॉर्डर देख रहे हैं। तेजस्वी जी, आपका आंसर आया है 6। कृपया करके 3 आया, सॉरी 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से, जल्दी जल्दी। सांची, खजुराहो, भैमबेटका, बिल्कुल गुड। तो 3 सांची सबसे पहले, खजुराहो, फिर सांची, फिर आपका भीमबेटका वाला। आपके लिए सीक्वेंस याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? 1956 में, 1972 में, 1992 में और 97 में।
भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। 86, 89, 3 बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने मैं ला रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा सा प्रश्न लाऊंगा, यह हो सकता है कि अंतिम प्रश्न हो अपनी आज के सेशन का। ठीक है, ज़्यादा परेशान करूँगा भी नहीं आपके लिए। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? 1956 में बनी थी राजधानी, 72 में बना था जिला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। डी यूपी। अच्छा, और अगर मैं प्रश्न पूछूं कि सबसे ज्यादा किलोमीटर में अगर जो आपकी रहेगी वह कौन सी रहेगी किलोमीटर वाइज? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। द्वितीय विश्व युद्ध, उत्तर प्रदेश है उसका सही आंसर। ठीक है, उसका आंसर सही उत्तर प्रदेश रहेगा और राजस्थान रहेगा 22 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर के आसपास। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दे दिया था? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, देखो 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। भारत की परमिशन ली नहीं थी अंग्रेजों ने और भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। इसका आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो यह क्वेश्चन हो चुका है एक बार, फिर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आ रहा था। उन्नीस 23 अक्टूबर 1939 उसका सही आंसर था। स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1861, 2 नवंबर 1861, 2 दिसंबर 1861 या फिर 2 सितंबर 1861। ठीक है,
यह सेंट्रल प्रोविजंस की बात की जा रही है। और फिर मैं बरार का भी बता दूंगा आपके लिए। तो बरार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पर उसको जोड़ करके मध्य प्रदेश में जोड़ने की बात की गई थी। तो बरार का तो मैं बता देता हूँ कि 24 अक्टूबर 1936 था, और आपको सेंट्रल प्रोविजंस का बताना है कब था। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो पीडीएफ आपके लिए ग्रुप से मिल जाएगी। अप्रैल का करंट अफेयर्स रहेगा आपका कल या परसों में यूट्यूब पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थोड़े से सब्सक्राइबर्स कम हैं, अभी 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 शुरुआत की है, लेकिन सपोर्ट चाहिए होगा आप लोगों का। इसका सही आंसर है 2 नवंबर 1861। ठीक है, और बरार की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1936। तो 2 नवंबर 1861 को नागपुर के अधीनस्थ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के एक केंद्रीय क्षेत्र का गठन किया गया था, जिसे सेंट्रल प्रोविजंस या फिर केंद्रीय प्रांत के नाम से आप जानते हो। ठीक है, तो केंद्रीय प्रांत को प्रशासनिक दृष्टि से सागर नर्मदा क्षेत्र और नागपुर क्षेत्र में व्यक्त किया गया था। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो 3 संभाग आप बड़े बड़े मान सकते हो, 3 डिवीज़न, कि सागर वाला हो जाएगा, होशंगाबाद वाला, नर्मदा वाला, और फिर नागपुर वाला क्षेत्र आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बरार वाला हिस्सा नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और थोड़ी सी समस्या ज़रूर आई शुरुआत के 2 या 3 मिनट में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर और अनअकैडमी पर। ओके, तो अनअकैडमी की लिंक आपके लिए मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी नए लर्नर्स या नए व्यूअर्स इस पर जुड़े हों। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं रात में।